इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मेरा नाम सुनीता है और मैं एक 38 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति केशव, मेरी बेटियाँ रिद्धि और सिद्धि हैं। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। हमारी शादी को 19 साल हुए हैं। इसी बीच हमारी 2 बेटियाँ हुईं। बड़ी का नाम हमने बड़े प्यार से रिद्धि और छोटी का नाम सिद्धि रखा। मेरे पति एक मिडिल क्लास आदमी हैं। वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, मगर कंपनी में छंटनी के दौरान उनकी नौकरी जाती रही। हम पुणे शिफ्ट हुए थे काम की तलाश में। मेरे पति को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। वो कई दफ्तरों में इंटरव्यू देने गए, पर फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी कारण हमारे घर में आए दिन झगड़े होने शुरू हो गए। अब घर तो पैसे से ही चलता है। आम आदमी की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। लिमिटेड पैसे होने की वजह से हम काफ़ी टाइम टेंशन में ही रहते थे। फिर मुझे मार्केट जाते समय एक विज्ञापन दिखा। वो विज्ञापन किसी बाबा के नाम से था, जिसे लोगों ने काफ़ी बड़ा दर्जा दिया हुआ है। कहते थे कि वो मन की शक्ति प्रदान करते हैं और समस्याओं का निवारण निकालते हैं पूजा करके। मैंने घर जाके अपने पति से यह बात की। मेरे पति इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, पर मुझको इन सब के लिए फोर्स नहीं करना। मैंने भी सोचा कि उन्हें ज़्यादा फोर्स ना करूं, और वैसे भी उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दे दी थी। मैंने 1-2 बार और सोचा क्या करूं, चूँकि घर की हालत बहुत बिगड़ गई थी। मैंने मजबूरन स्वामी जी से संपर्क करने के लिए सोच लिया था। शायद उनके पास हमारी परेशानी का उपाय हो। अगले दिन मैं नहा के अच्छी सी साड़ी पहन के स्वामी जी के आश्रम में गई। स्वामी जी देखने में 56 से 60 के उम्र के लग रहे थे। उनके आसपास भक्तजन बैठे थे। उनके दोनों बाजू में 2 लड़कियां करीब 30 की उम्र की सफ़ेद साड़ी में खड़ी थीं। स्वामी जी भगवान और शक्ति की बातें कर रहे थे। सत्संग खत्म होने के बाद सब लोग एक एक करके स्वामी जी से मिलने जाने लगे। जब मैं उनके पास पहुंची तो वो मुस्कुराए और मुझे आशीर्वाद दिया। पुत्री, तुम्हारे माथे की लकीर देख के लगता है कि तुम घोर कष्ट से गुजर रही हो। बताओ, क्या कष्ट है? स्वामी जी तेरा कष्ट दूर कर देंगे। कल्याण हो पुत्री, तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। स्वामी जी से मिलने के बाद उन्होंने मुझे इंतज़ार करने को कहा। मैं साइड में जाके इंतज़ार कर रही थी। सबके जाने के बाद स्वामी जी ने मुझे बुलावा भेजा। मैं उनके पास गई। स्वामी जी के साथ उनकी 2 सेविका भी थीं, जिन्होंने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। एक शिष्य भी था जिसने धोती पहना था। स्वामी जी ने मुझे अपने सामने बैठाया और पूजा करने लगे। वो कुछ मंत्र का जाप कर रहे थे और उनकी सेविका पीछे दिया लेके खड़ी थी। स्वामी जी की आंखें बंद थी और वो अपने होंठ हिलाते जा रहे थे, जैसे कि मन में कोई मंत्र का जाप कर रहे हों। फिर स्वामी जी ने आंखें खोली। फिर उन्होंने मुझे गंभीरता से देख के कहा, जिसका डर था वो ही हुआ। पुत्री, तुम्हारी जन्म पत्रिका में दोष है, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार के विकास में बाधा आ रही है। इसके लिए यज्ञ करवाना होगा, इसका उपचार करना पड़ेगा, पूजा करवानी होगी। स्वामी जी की बात सुन के मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, इसका कोई उपाय बताइए। मैं कोई भी पूजा करने के लिए तैयार हूँ। फिर स्वामी जी ने कहा, कल तुम नहा के नए वस्त्र पहन के बिना सिंदूर लगाए और
बिना मंगलसूत्र पहने आश्रम में आ जाना। करीब 12:30 बजे। हम कल से पूजा शुरू कर देंगे। ध्यान रहे किसी को भी इस पूजन के बारे में मत बताना, वरना विघ्न पड़ जाएगा। फिर मैं वहाँ से निकल के अपने घर आ गई। पूरी रात मैं सो नहीं पा रही थी, ये सोच के कि मेरे कुंडली में दोष है, मेरी वजह से घर पर मुसीबत आई है, तो मैं ही उसे सुधारूंगी भी। अगली सुबह मैं अपने पति को नाश्ता करा के अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वापस घर आई। मेरे पति भी नाश्ता करके दफ्तर के लिए निकल चुके थे। मैंने घर का सारा काम खत्म किया, फिर नहाने चली गई। मैं अच्छे से नहा के एक पीले रंग की साड़ी में तैयार हुई। मैं फिर बिना सिंदूर लगाए और बिना मंगलसूत्र के स्वामी जी के आश्रम में चली गई। आज आश्रम में कोई नहीं था। गुरु जी के शिष्यों ने सबको कॉल करके बता दिया था कि आज आश्रम में कोई अनोखी पूजा है, जिसके कारण वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। मैं वहाँ पहुँची तो गुरु जी की सेविकाओं ने मुझे अंदर का रास्ता दिखाया। वो मुझे अंदर कमरे में लेके गईं। वहाँ अंदर एक बेड था और उस बेड के सामने वाली जगह में स्वामी जी ने एक यज्ञ का वेदी खड़ा किया था। मैंने सोचा कि यहीं स्वामी जी यज्ञ भी करते होंगे और फिर रात में सोते होंगे। मेरी सोच को रोकते हुए उनकी एक शिष्या बोली, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। स्वामी जी तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देंगे। उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है। अभी तुम उनके साथ पूजन में बैठो, हम लोग बाहर जाते हैं। तुमने किसी को बताया तो नहीं ना कि तुम यहाँ आई हो? मैंने ना में सर हिलाया। स्वामी जी ने मुझे बैठने के लिए कहा। हम सब वहीं फर्श पे बैठ गए। स्वामी जी मंत्र बोल के अग्नि में घी डाल रहे थे। वह मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे। फिर एक सेविका बाहर से दूध का ग्लास लेके आई। बाबा ने थोड़ा दूध अग्नि में डाला और फिर दूध को हाथ में पकड़ के कुछ मंत्र बोला और फिर वो दूध मुझे पीने को कहा। बोले, इसे पी जाओ, इससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। मुझे डर लगा, मगर मैंने डरते डरते दूध का ग्लास हाथ में ले लिया। मैंने दूध एक ही बार में पूरा पी लिया। दूध पीने के बाद मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। अचानक ही मुझे नशा सा चढ़ने लगा। मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं बेहोश सी होने लगी। मैं फर्श पे ही गिर पड़ी। मुझे होश तो था कि क्या क्या हो रहा है, पर मैं उसका विरोध नहीं कर पा रही थी। मुझे महसूस हुआ कि कुछ जने मिलके मुझे उठा रहे हैं। मैं आंखें खोल के सब देख रही थी, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर उस स्वामी ने अपने शिष्यों को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा। स्वामी जी ने फिर जाके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। फिर स्वामी जी मेरे पास आए और उन्होंने मेरी साड़ी का पल्लू खींच के हटा दिया। वो मुझ पे हाथ फेर रहे थे और कुछ मंत्र बोलते जा रहे थे। फिर उन्होंने मेरी साड़ी को मेरे बदन से अलग कर दिया। अब वो मेरे सीने और पेट दोनों जगह हाथ फेरते जा रहे थे और मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे। मैं शर्म से मरी जा रही थी, मगर बेबस थी उस नशीली ड्रिंक की वजह से। मेरी धड़कन तेज़ी से धड़क रही थी। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। सेविकाओं ने मेरे पूरे शरीर पर सुगंधित तेल की मालिश की। फिर वो चली गई। मेरे बदन से सुगंधित तेल की वजह से एक खुशबू आने लगी। स्वामी जी मेरे पास में बैठ गए। वो मेरी बिगड़ती हालत को देख रहे थे। स्वामी जी बोलते जा रहे थे, तुम एकदम शांत होके इस पूजा का आनंद लो।
मैं तुम्हारी सब परेशानी दूर कर दूंगा। तुम्हारे बदन को शुद्ध करना पड़ेगा। वो साथ साथ कुछ मंत्र भी बोलते जा रहे थे। रूम में एक दिया जल रहा था और अग्निवेदी से निकलने वाली रोशनी से कमरा नहा रहा था। पूरा कमरा सुगंधित था। स्वामी जी बोले, कैसा लग रहा है पुत्री? तुम्हारे दिल में जो भी परेशानी है दिल से निकाल दो। मैं मंत्रों से उपचार कर रहा हूँ। फिर जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगे। बाहर बैठे उनके शिष्य भी जोर जोर से मंत्रोच्चार करने लगे। मुझे लगा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने किसी को बताया नहीं यहाँ आने के बारे में। अगर मैं विरोध करती हूँ तो ये मुझे मार डालेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, मगर नशे की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरी आंखें रह रह के बंद हो जा रही थी। स्वामी जी बोले, शाबाश पुत्री, तुम बहुत अच्छे से पूजन में हिस्सा ले रही हो और मंत्र बोल रहे थे। वो बोले, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे अंदर की गंदगी को साफ करूं। तुम दिल से ऊपर वाले को याद करो। फिर स्वामी जी बोले, मगर पहले तेरी मुश्किल का हल ढूंढना है बच्चा। मैं उन्हें हटाना चाहती थी अपने पास से, मगर मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूं। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कुछ चमत्कार हो जाए। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। कि तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज़ आई जो मेरे पति की थी। वो स्वामी जी के शिष्य से बोल रहे थे कि मेरी पत्नी यहाँ आई है, उसे बाहर बुलाइए, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। इतना सुनते ही स्वामी जी सकपका गए। स्वामी जी अपने सभी शिष्यों के साथ बाहर आए और आसन लगाकर बैठ गए। स्वामी जी की शिष्या मुझे जैसे ही बाहर लाई, स्वामी जी मेरे पास आए। स्वामी जी मुझसे बड़े प्यार से बोले, पूजा सफल हुई। अभी के लिए दोष दूर हो गया है। तुम चिंता मत करो और रो मत। तेरा काम हो गया पुत्री। अगर काम हो जाए तो 1 किलो लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने जरूर आना। स्वामी जी ने नम्रता से मेरे आंसू पोंछे। प्रसाद बोल के उन्होंने मेरे हाथों में कुछ मिठाइयाँ दी और कहा कि वो मैं खुद भी खाऊं और अपने घर में सबको खिलाऊं। मैं 5 बजे वहाँ से निकल के वापस अपने घर आ गई थी। घर पहुंचकर मैंने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरे पति को सही समय पर भेज दिया, वरना पता नहीं क्या होता। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।